स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज फिर आपके सामने उपस्थित हैं तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग सीख रहे हैं नरेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। और आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंसेस की हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। आप लोग हाई स्कूल में भी और इससे पहले जो कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं उसमें आप लोगों को अच्छे से समझाया गया था। इंपरेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है और उनमें यू सब्जेक्ट छिपा रहता है। जैसे शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, तो शट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। जैसे गो अवे, चले जाओ, या कम इन, अंदर आ जाओ, या स्टार्ट योर वर्क नाउ। इस प्रकार के सेंटेंसेस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं और इनमें सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा रहता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। और आज आपको हम समझाएंगे नरेशन के अंतर्गत कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो कुछ रूल्स होते हैं, यहां पे हम लिख रहे हैं कॉमन रूल्स। कॉमन रूल्स क्या करना है आपको रूल्स के अनुसार। नंबर 1 देखिए आप, सेड अथवा सेड टू को, सेड टू को वाक्य के भावानुसार asked, told, requested, ordered, advised, begged, urged, commanded, आदमी, चेंज, कर देते हैं। रूल 2, कंजक्शन का प्रयोग कंजक्शन का प्रयोग ना करके उसके स्थान पर इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके शेष वाक्य को इसी से जोड़ देते हैं। और तो शेष रूल आपके हैं वो पहले के बाद रहते हैं। बाकी नियम पूर्ववत रहते हैं। बाकी नियम सब पूर्ववत रहते हैं, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन नोट है।
बाकी नियम पूर्ववत रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे समझना क्या है कि जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उनको जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस के भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस के भाव के अनुसार हम सेड सेड टू को वाक्य के भावानुसार आज, टोल्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, बेग्ड, अर्ज्ड, कमांडेड आदि में चेंज कर देते हैं। वाक्य का सेंस क्या है ये पता आप कैसे लगाएंगे, तो उसका पता हमें अपनी समझ के हिसाब से लगाना है। सेंटेंस की हमें हिंदी निकालनी है और फिर जब आप सेंटेंस की हिंदी निकाल लेंगे आपको खुद आभास हो जाएगा कि यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है, सलाह दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है अथवा निवेदन किया जा रहा है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। और इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं तो सेड सेड टू के स्थान पे आप आज, टोल्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड जो भी वहां पे फिट बैठ रहा हो उसका प्रयोग करिए। और उसके बाद शेष वाक्य को हम इन्फेंटिव टू से जोड़ देते हैं। बाकी जो चेंजिंग होती रहती हैं आपको पहले जो बताई गई हैं टाइम ऑफ नियरनेस वर्ड्स में या प्रोनाउंस में, तो उनको हम पहले की बात चेंज करते रहते हैं। और यह सेंटेंस आपका नेगेटिव है या नेवर का प्रयोग है तो हम नॉट टू से जोड़ देंगे सेंटेंस को, और नेवर है तो नेवर टू से जोड़ देंगे। किस प्रकार से हम आपको बोर्ड पे करके दिखाएंगे। फिलहाल आप इन रूल्स को नोट करते रहें। और अब आप देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। यहां पे अब आप देखें सम वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स related to imperative sentences, related to imperative sentences। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देखें एग्जाम्पल नंबर 1। The teacher said to the students, comma inverted comma शुरू, stand up on your bench, stand up on your bench। तो देखिए यहां से द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है और ये वाला पार्ट हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। तो लिखा हुआ है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा स्टैंड अप ऑन योर बेंच, अपनी बेंच पे खड़े हो जाओ। तो अब आप यहां पे देखें स्टैंड अप ऑन योर बेंच इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो रहा है और इसका सेंस क्या होगा, अपनी सीट पे खड़े हो जाओ। तो अध्यापक जब स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों से ये बात कहेगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर ऑर्डर देगा, आदेश देगा। तो हमें क्या बनाना है सेंटेंस, द टीचर ordered the
टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स, हमने आपको भी लिखवाया था कामा इन्वर्ट कामा के स्थान पे जहां पे हम कंजक्शन का प्रयोग करते थे वहां पे आपको टू लगाना है। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप ऑन, अब यहाँ पे योर है, योर कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं पोसेसिव केस है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट के हिसाब से डियर, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। स्टैंड अप ऑन डियर और बेंच, तो ये सेंटेंस हमारा चेंज हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में, और ऊपर दिया हुआ था आपका डायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर यानी आदेश दिया जा रहा है। पहला उदाहरण आपने देखा, अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 आप देखें, लिखा हुआ है I said to my best friend, I said to my best friend, comma inverted comma through, please tell the truth to the teacher। लिखा हुआ है I said to my best friend please tell the truth to the teacher। इस सेंटेंस की आप हिंदी निकालें पहले। I said to my best friend, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड यानी सबसे अच्छे मित्र से कहा, प्लीज मैंने कृपया टेल द ट्रुथ मैंने सच्चाई बता दो, टू द टीचर मैंने अध्यापक को। प्लीज का प्रयोग है यानी निवेदन किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई रिक्वेस्टेड माई बेस्ट फ्रेंड, आई रिक्वेस्टेड माई बेस्ट फ्रेंड टू जोड़ देंगे, और जब हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देंगे तो जो प्लीज रिपोर्टेड मतलब प्लीज जो लिखा होगा रिपोर्टेड स्पीच में उस प्लीज को हम हटा देंगे। प्लीज का सेंस आपका रिक्वेस्टेड में सम्मिलित हो गया। आई रिक्वेस्टेड माई बेस्ट फ्रेंड टू टेल द ट्रूथ टू द टीचर। ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया है, और यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट यानी निवेदन किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, प्रार्थना करने का भाव है। और अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा हुआ है द ऑफिसर said to the officer said to the soldier, the officer said to the soldier, comma inverted comma through, shoot the enemy at once। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ था ऑफिसर सेड टू द सोल्जर, ऑफिसर ने यानी अधिकारी ने सैनिक से कहा, शूट द एनिमी दुश्मन को मार दो, एडवांस माने तुरंत। तो जब कोई उच्च अधिकारी अपने से नीचे पद के व्यक्ति को, अपने से नीचे वाले पोस्ट के व्यक्ति को कोई आदेश देता है तो उसे हम कमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? कमांड। तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा हमारा द ऑफिसर commanded the soldier, the officer commanded the soldier to shoot the enemy at once। यहाँ पर भी आदेश दिया जा रहा है, आर्डर है।
अधिकारी, सैन्य अधिकारी अपने से नीचे सैनिक को या अपने से नीचे पोस्ट वाले व्यक्ति को आदेश देगा तो वहां पे हमें बजाय ऑर्डर के कमांडर लगाए तो ज्यादा बेहतर होगा, यानी वहां पे कमांडर लगाना ज्यादा बेहतर होगा। और अब इन 3 सेंटेंसेस के बाद आपको हम एक सेंटेंस और लिख के दिखा रहे हैं, फिलहाल ऊपर मिटा दे रहे हैं। आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। सेंटेंस एग्जाम्पल नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है, द ओल्ड लेडी सेड कामा इन्वर्ट कॉमा थ्रू प्लीज, फिर प्लीज हेल्प मी। The old lady said, please help me. स्टूडेंट्स, जहां पे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही हो, बार बार प्रार्थना की जा रही हो, यानी एक से अधिक बार प्रार्थना की जा रही हो, तो वहां पे अगर हम रिक्वेस्टेड के स्थान पे बेग्ड लगाएं तो ज्यादा सही है। सेंटेंस हमारा बन जाएगा, द ओल्ड लेडी बेग्ड। बेग्ड माने होता है मतलब बहुत ही ज्यादा विनती करना। द ओल्ड लेडी बेग्ड टू हेल्प हर। और अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर 5। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 आपके सामने बोर्ड पे लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल said to the teachers, the principal said to the teachers, comma inverted comma through, encourage the weak students regularly। पांचवा सेंटेंस आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर्स, प्रधानाचार्य ने अध्यापकों से कहा, इनकरेज माने उत्साह बढ़ाइए, द वीक माने कमजोर और स्टूडेंट माने विद्यार्थियों का, रेगुलरली माने नियमित रूप से। तो द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर्स इनकरेज द वीक स्टूडेंट्स रेगुलरली। सेंटेंस आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप देखें कि प्रिंसिपल जो है वो टीचर्स को सलाह दे रहा है। टीचर्स को प्रिंसिपल आदेश नहीं देता है, सलाह दे सकता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल टीचर्स को सलाह दे रहे हैं। क्या सलाह दे रहे हैं, द प्रिंसिपल advised the teachers to encourage the weak students और regularly the principal advised, यहाँ पे सलाह दी जा रही है, the teachers to encourage the weak students regularly। तो यहाँ पे स्टूडेंट एडवाइज यानी सलाह देने का भाव है, सलाह दी जा रही है। तो इस प्रकार से 5 सेंटेंसेस की सहायता से हमने आपको समझाया कि इंपरेटिव सेंटेंसेस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं
जो अफर्मेटिव फॉर्म होती है इंपरेटिव सेंटेंसेस की, उनको हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। और अब आप देखेंगे कुछ उदाहरण निगेटिव सेंटेंसेस के, और उन्हें हम कैसे चेंज करेंगे आप ये भी देख लें। यहां पे हम डाल दे रहे हैं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस, तो निगेटिव सेंटेंसेस में आपको कुछ खास नहीं करना है। अगर सेंटेंस निगेटिव है यानी नॉट का प्रयोग है तो टू से पहले हम नॉट का प्रयोग कर दें, यानी नॉट टू से जोड़ दें। और अगर नेवर का प्रयोग है तो नेवर टू से हमें सेंटेंस को जोड़ना है। किस प्रकार से, यहां पे देखें आप एग्जांपल नंबर 1, जैसे द गार्डनर said to the boy. The gardener said to the boy, comma, inverted comma through, don't pluck these flowers. Don't pluck these flowers. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा है, द गार्डनर सेड टू द बॉय, माली ने लड़के से कहा डोंट प्लक दीज फ्लावर्स, इन पुष्पों को मत तोड़ो। तो यहाँ पे एक चीज तो ये है कि माली लड़के को मना कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द गार्डनर एडवाइज्ड द बॉय। अब यहाँ पे डोंट है तो पहले हम टू से जोड़ते थे, अब जोड़ देंगे नॉट टू से, निगेटिव होने पे। नॉट टू प्लग, और दीज का हो जाएगा आपका दोज फ्लावर्स। एक तरीका तो ये हम बना सकते हैं, द गार्डनर एडवाइज्ड द बॉय नॉट टू प्लग दोज फ्लावर्स। अथवा इसी को हम बना सकते हैं, ये सेंटेंस में निगेटिव हो, यानी डू नॉट रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव अवस्था में है, यानी डू नॉट का प्रयोग है, तो हम फॉरवर्ड के प्रयोग से सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। कैसे, द गार्डनर फॉरवर्ड द बॉय टू प्लक दोज फ्लावर्स। द गार्डनर फॉरवर्ड द बॉय टू प्लक दोज फ्लावर्स। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जब आप फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे तो फॉरवर्ड माने स्वयं होता है मना कर देना, और फॉरवर्ड के बाद आपको केवल टू का प्रयोग करना है। फॉरवर्ड का जब प्रयोग करेंगे तो हमें उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि फॉरवर्ड माने स्वयं होता है मना कर देना। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है द गार्डनर फॉरवर्ड द बॉय टू प्लक दोज फ्लावर्स। माली ने लड़के को उन फूलों को तोड़ने से मना कर दिया। तो हम चाहे फॉरवर्ड का प्रयोग कर लें और चाहे नॉट टू का प्रयोग करें, एडवाइज्ड या ऑर्डर जो भाव हो वो लगाकर। तो फॉरवर्ड का जब प्रयोग करेंगे आप तो केवल टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड माने होता है मना कर दिया, यानी इसका निगेटिव में अर्थ होता है। और फॉरवर्ड के साथ आप नॉट नहीं लगाएंगे, फॉरवर्ड के बाद केवल टू का प्रयोग करेंगे। और नेवर के साथ कभी फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब एक सेंटेंस आप देखें इसमें नेवर का प्रयोग होगा, उसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। ये निगेटिव सेंटेंसेस आपके चल रहे हैं, ऊपर लिखे दे रहे हैं निगेटिव सेंटेंसेस। अब आप देखें एक सेंटेंस और जिसमें नेवर का प्रयोग होगा। माई मदर सेड
इंसल्ट द पुअर। लिखा हुआ है माय मदर सेड टू मी, मेरी मां ने मुझसे कहा नेवर इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान कभी ना करें। जाहिर सी बात यहाँ पे सलाह दी जा रही, मेरी माँ मुझे सलाह दे रही हैं कि गरीबों का अपमान कभी ना करें। तो नेवर का प्रयोग जब होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, और देखते हैं। सेंटेंस हमारा बन जाएगा माई मदर एडवाइज्ड मी, कामा इनकम हटा देंगे, नेवर लगाएंगे यहाँ पे, मी नेवर टू इंसल्ट द पुअर। एक सेंटेंस और इसमें नेवर का प्रयोग, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, कामा इन्वर्ट कमा शुरू, नेवर ईट टू मच, नेवर ईट टू मच। यानी डॉक्टर ने रोगी से कहा, नेवर माने कभी नहीं, ईट माने खाओ, टू मच माने बहुत ज्यादा, माने अत्यधिक कभी ना खाओ। तो सेंटेंस आपको क्या कह रहा है, यानी सलाह दी जा रही है सेंटेंस में। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द डॉक्टर advised the patient never to eat too much। तो स्टूडेंट्स, यहां पे आपने देखा कि हम इंपरेटिव सेंटेंसेस के दोनों काइंड यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। और यदि इन सेंटेंसेस को समझने में आपको कोई समस्या आ रही हो, तो पहली बात तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप अपनी बुक में रिवाइज कर सकते हैं। और फिर भी कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप लोग पूछें, आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। आज हमने आपको समझाया है इंपरेटिव सेंटेंसेस, और कल इनसे ही संबंधित कुछ अलग तरीके के उदाहरण हम आपको बोर्ड पे लिख के समझाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। और एक चीज आपको और हम दोबारा याद दिला दें कि जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं, डू नॉट से शुरू होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के, उनमें यदि केवल डोंट का प्रयोग है तो उसे नॉट टू से जोड़ दीजिए।